प्यारे साथियों, आज एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है बहुपद, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद का डिफिनीशन है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। तो सबसे पहले हम लोग दो तीन चीज देखते हैं। सबसे पहले चर क्या होता है। सबसे पहले चर क्या होता है, डिफिनीशन आपने देख लिया। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। तो सबसे पहले चर देखते हैं। तो चर का मतलब होता है यह एक ऐसा संख्या है जिसका समय समय पे, सॉरी संख्या नहीं बोल सकते हैं, यह एक जिसका समय समय पे मान चेंज होता हो, वैल्यू चेंज होता हो। जैसे आप देखिएगा तो कभी x का वैल्यू 2 निकलता है तो कभी -2 निकलता है, कभी 3 निकलता है, कभी 4 निकलता है, कभी 5 निकलता है, कभी कुछ निकलता है, कभी कुछ निकलता है। मतलब x का जो मान है वो समय समय पे चेंज होते रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से y है, z है, मतलब a से लेके हम z तक अगर चर के रूप में लेते हैं तो इसका मान जो होता है समय समय पे चेंज होते रहता है। तो यह होता है चर संख्या। और अचर का मतलब होता है जिसका समय समय पे मान चेंज नहीं हो। जैसे 2 है तो 2 हमेशा 2 ही रहता है, 2 कभी 3 नहीं हो सकता है। 4 है तो 4 हमेशा 4 ही रहता है, वह कभी 5 नहीं हो सकता या 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि चर का समय समय पे मान चेंज होते रहता है, ठीक है। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या आप लोग को रियल नंबर में अर्थात वास्तविक संख्या में बताया गया है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या होता क्या है, यह 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4 क्रमशः यह आगे की तरफ बढ़ते जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पूर्ण है। कहने का मतलब है कि यह विकलांग नहीं है। विकलांग का मतलब होता है, जैसे देखते हैं किसी आदमी को विकलांग कब बोला जाता है, जब या तो उसका पैर नहीं हो, मतलब पूरे बॉडी में कोई एक पार्ट नहीं हो जिसके वजह से वो विकलांग कहलाता है। तो यहाँ पे भी आपका है पूर्ण संख्या है, यह अपने आप में पूर्ण है, यह कटा नहीं है। कटने का मतलब है जैसे 1 है, यदि 1 को हम 1/2 लिखते हैं तो यह आपका पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ई विकलांग हो गया, मतलब इसमें 2 से भाग दे दिए, मतलब इसको काट दिए, तो यह हो गया आपका विकलांग, मतलब यह पूर्ण संख्या नहीं रह गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम 2 को लिख दें 2.3 तो यह भी विकलांग हो गया, आपको इसको भी बाटा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो होता है वह पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो पूर्ण संख्या का मतलब हुआ ऐसी संख्या है जो अपने आप में पूरा हो, ठीक है। तो यह 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या का मतलब भी आप अच्छे से समझ लिए हो। तो बहुपद का जो परिभाषा होता है ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर का घात जो होता है वह पूर्ण संख्या होता है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे 4x + 2, तो यहाँ पे चर क्या है, तो यहाँ पे आपका चर जो है x है और x का घात देखिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका घात क्या है, 1 है। अर्थात यह आपका जो है बहुपद है, ठीक है, यह आपका बहुपद होगा। ठीक इसी प्रकार से इस उदाहरण को आप देखिएगा तो इसमें y का पावर 2 है, तो 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। y का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यह भी अपने आप में पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से यह भी आपका क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे एग्जाम्पल को। तीसरे एग्जाम्पल को देखिएगा तो यहाँ पे देखिए x आपका चर है, तो चर का घात 3 है, यह पूर्ण संख्या है। चर का घात यहाँ पे क्या है, x का पावर 2 है, तो यह भी पूर्ण संख्या है। x का पावर 1 है, तो यह भी अपने आप में पूर्ण संख्या, मतलब इसमें सब चर का घात जो है पूर्ण संख्या है। डेट मीन यह आपका क्या होगा, बहुपद होगा। अब देखिए यहाँ पे भी आप देखिएगा तो x का पावर 2 है, मतलब पूर्ण संख्या है। यहाँ पे भी पावर पूर्ण संख्या में है, डेट मीन्स यह भी आपका क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक इसी प्रकार से यह भी आपका क्या होगा, बहुपद होगा, क्योंकि x का पावर 2 है और x का पावर 1 है। तो इस प्रकार से आप
अच्छे तरीका से समझ सकते हैं। जब चर का घात पूर्ण संख्या हो वो आपका क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम यह बात तो समझ लिए कि यह बहुपद है। अब हम यह देखते हैं कि कौन कौन से बहुपद के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहां पे लेते हैं 4x² + 2। ठीक है, जैसा कि ये बहुपद था, लेकिन यदि यहां इसके घात में माइनस लग गया, ठीक है, तो जैसे ही इसके चर के घात में यदि -2 लग गया, डेट मीन्स अब यह पूर्ण संख्या नहीं रह गया। जैसे ही पावर इसका माइनस में आ गया तो यह पूर्ण संख्या नहीं होगा, यह हो जाता है पूर्णांक संख्या। और जब पूर्णांक संख्या माइनस में हो, ऋणात्मक हो, तब यह बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अर्थात जब पावर माइनस में आ जाए तब यह बहुपद नहीं होता है। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुपद नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम लेते हैं 1/4x² + 2x + 2, तो इस प्रकार का भी जो संख्या होता है वह बहुपद नहीं होता है, क्योंकि बट्टा से जब ये ऊपर जाता है तो इसका जो पावर होता है वह निगेटिव हो जाता है। निगेटिव हो जाता है, डेट मीन्स यह आपका बहुपद नहीं रह जाता है, तो यह भी आपका बहुपद नहीं आएगा। तो एक बात याद रखिएगा, जो बट्टा में आता है वह भी आपका बहुपद नहीं होता है। अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2x² + 3√x और +5। ठीक है बच्चों, तो यह भी आपका बहुपद नहीं है। x का पावर 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ तक तो सही है, बट जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो x जो है वह रूट में आ जाता है, और जैसे ही यह रूट में आता है तो यह बहुपद नहीं होता है। अब आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि रूट में आने के बाद यह बहुपद नहीं रह जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट करके हमको इसके बारे में बताएंगे कि यह बहुपद क्यों नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए 7x² + 3/x + 5। अब इसको भी देखेंगे तो यह भी आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि x जब ऊपर जाएगा, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x² + 3x ऊपर जाएगा तो x क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा माइनस और +5। तो जैसे ही पावर माइनस में आएगा तो यह बहुपद नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब और भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या जिसके अकॉर्डिंग बहुपद नहीं हो? तो लगभग अब इसके बाद में सारा का सारा आपका बहुपद हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से टर्म में बहुपद नहीं होगा। जब पावर माइनस में आ जाए तब बहुपद नहीं होगा, जब आपका चर बटा में आ जाए तब भी बहुपद नहीं होगा, और जब आपका चर रूट के अंदर आए और उससे बाहर नहीं निकल सकता हो तो ऐसे भी स्थिति में क्या होता है, बहुपद होता है। ठीक है, और जैसे इसको लिखे हैं यहाँ पे भी चर आपका बटा में है, तो यह भी आपका क्या है, बहुपद नहीं है। तो उम्मीद है आप आसानी से बहुपद को पहचान सकते हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। इस पे ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का सवाल हमेशा पूछता है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं बहुपद की घात। अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह पूछ देता है कि बहुपद निम्नलिखित बहुपद में अधिकतम घात क्या है। ठीक है, तो बहुपद की घात को हम अच्छे तरीक़ा से समझेंगे और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। बहुपद में चर के उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, मतलब बहुपद में जो चर का सबसे उच्चतम घात होगा वही उसका क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है, घात कहलाता है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे फैमिली मेंबर में, ठीक है ना, हमारे फैमिली मेंबर में जिसके पास जितना अधिक पावर होता है ना उसका ही नाम चलता है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में है, दादाजी हैं, पापा जी हैं और हम हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे नाम किसका चलेगा, मतलब घर जो है किसके नाम से चलेगा, तो वह दादाजी के नाम से चलेगा। क्यों? क्योंकि दादाजी का जो पावर है वह सबसे ज़्यादा है, पापा जी से भी ज़्यादा है और हमसे भी ज़्यादा है, इसलिए पावर जिसका ज़्यादा होता है नाम उसी का चलता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग 4 हम बहुपद लिए हैं, इसमें से जिसका घात ज़्यादा होगा वहीं आपका क्या होगा, सॉरी जिस चर का घात ज्यादा होगा वही बहुपद का क्या कहलाएगा, घातांक होगा या फिर घात होगा। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला बहुपद में, इस बहुपद में सबसे ज्यादा घात क्या है। अगर पूछे कि इस बहुपद का घात बताइए या घातांक बताइए तो इसका घात क्या होगा, तो इसका घात होगा, देखिए y का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और y का पावर मतलब घात यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 में सबसे ज्यादा घात 2 है, तो यहाँ पे इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम इस बहुपद का देखें तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसका जो घात होगा वह क्या हो जाएगा, 3 होगा। घात को ही घातांक बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा यदि इस बहुपद की बात किया जाए तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, तो देख सकते हैं x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, लेकिन बीच में x का पावर 10 है। डेट मीन्स इसका जो पावर होगा मतलब घातांक होगा या फिर घात बोल सकते हैं वो कितना होगा, 10 होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, तो x का पावर 5 है मतलब घात 5 है, x का घात 2 है और x का घात यहाँ पे 8 है, मतलब सबसे अधिक पावर यहाँ पे x का 8 है, तो इसलिए यहाँ पे जो घातांक होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उम्मीद है यह आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आइए अब आगे देखते हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप होता है, बहुपद को जब हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है, उनके घात के अनुसार जब हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं, अर्थात या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं नहीं तो घटते हुए क्रम में लिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यह जो बहुपद है यह ना तो बढ़ते क्रम में लिखा गया है और ना ही यह घटते क्रम में लिखा है, ठीक है ना, तो यह इसके मानक रूप में नहीं। तो यदि कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एक सवाल इससे पूछता है कि निम्नलिखित में बहुपद का मानक रूप कौन है, तो या तो उसको अवरोही क्रम में देख लीजिए नहीं तो आरोही क्रम में। जैसे अगर इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है, जब इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, तो आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले ऐसा लेंगे जो सबसे छोटा घात हो, तो देखिएगा तो सबसे छोटा घात इसी का है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11x प्लस इसका घात 1 है, तो 1 के बाद 2 वाला घात देखेंगे, अगर 2 नहीं होगा तो 3 वाला देखेंगे, 3 नहीं होगा तो 4 वाला देखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे घात 2 वाला है तो इसको लिखेंगे 7x का पावर 2 प्लस 2 के बाद 3 घात वाला देखेंगे तो यहाँ पे है 4x का पावर 3 प्लस 4 के बाद देखेंगे 3 के बाद देखेंगे 4 है कि नहीं घात का, तो इसमें 3 के बाद 4 वाला घात नहीं है तो 5 को देखेंगे तो 5 है, तो इसको लिखेंगे x का पावर 5 प्लस 5 के बाद 6 घात वाला देखेंगे तो वो भी नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे 2x का पावर 7, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह आपका हो गया आरोही क्रम में, ठीक है। तो अब आइए इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो अवरोही क्रम में लिख सकते हैं अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में कुछ नहीं करना है, इसको घात के अनुसार घटते क्रम में लिख देना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो यह हो जाएगा 2x का पावर 7 प्लस x का पावर 5 प्लस यह आ जाएगा 4x³ प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 11x। तो इस प्रकार से यह अवरोही क्रम में हो गया, ठीक है। तो यह दोनों इसके मानक रूप हो गए, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग लिखते हैं, इसको अगर आरोही क्रम में लिखा जाए तो क्या होगा। तो आरोही क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले छोटा घात तो 7x है, तो लिखिए 7x के बाद क्या चाहिए 2 घात वाला, तो 2 है यहाँ पे 6x का पावर 2 और प्लस 2 के बाद 3 चाहिए तो 3 यहाँ पे है, तो 5x का पावर 3 और प्लस 4x का पावर
5। इसको अवरोही क्रम में लिखना होगा तो फिर इधर से लिख देंगे बस, या अवरोही क्रम में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुपद का मानक रूप भी समझ गए। एक छोटा सा हिस्सा है गुणांक, तो आप देख लीजिए गुणांक क्या होता है, यह भी जानना जरूरी है। तो आप थोड़ा सा गुणांक के बारे में देख लीजिए। तो देखिए गुणांक क्या होता है, जिसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक बहुपद लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं 4x³ प्लस 3x² प्लस 7x। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पूछे कि x का गुणांक बताइए, तो x आपका यहाँ पे है, तो x में जिस अंक से गुना करते हैं वही होता है गुणांक। तो यहाँ पे गुणांक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर पूछता है x² का गुणांक बताइए, तो x² में किस चीज से गुना कर रहे हैं, 3 से, तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। x का पावर 3 मतलब x के पावर 3 का गुणांक क्या है, तो x के पावर 3 में गुना कर रहे हैं 4 से, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ का गुणांक हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि गुणांक बहुपद का मानक रूप हो गया। अब हम लोग देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए इस टॉपिक को देखते हैं, बहुपदों का प्रकार। तो बहुपद के प्रकार को 2 भागों में तोड़ा गया, एक पद के अनुसार और दूसरा है आपका घात के अनुसार। तो पद के अनुसार हम लोग देखते हैं। यदि पद के अनुसार की बात किया जाए तो पद के अनुसार बहुत सारा होता है। ठीक है, हम जितना गिनती गिन सकते हैं उतना बहुपद को लिख सकते हैं। जैसे पहला है एक पदी बहुपद। ठीक है, मतलब जिसमें पदों की संख्या 1 हो। क्या होना चाहिए, पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या वह कितना हो, 1 हो। ठीक है, यदि 1 है तो यह आपका क्या होगा, एक पदी बहुपद होगा। जैसे अगर हम देखें तो जैसे में देख सकते हैं, जैसे हम सिर्फ x लिख दिए तो x क्या है आपका, एक पदी बहुपद है। अच्छा, यदि हम x का पावर 10 लिख दिए तो यह भी क्या है, एक पदी है, चूंकि यह अपने आप में अकेला है। ठीक है, यदि हम 7x लिख दिए तो यह भी क्या हुआ, एक पदी हो गया। अगर हम लिख दिए y लिख दिए तो यह भी अकेला है, तो एक पदी हुआ। यदि हम x y z लिख दिए, यह भी अगर साथ में है तो यह क्या होगा, एक पदी कहलाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यदि द्विपदी देखा जाए तो जिसमें पदों की संख्या कितना होना चाहिए, तो पदों की संख्या 2 हो। तो जिसमें पदों की संख्या 2 होगा वह क्या होगा, द्विपदी बहुपद होगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे में आपका हो जाएगा x+2, तो x+2 1 और 1 मिलके 2 पद हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 4x² + 2, यह भी 1 पद और 1 पद, 2 पद है तो 2 पदी कहलाएगा। यदि हम यहाँ पे लिखते हैं 4x² + x, तो 1 पद और 1 पद, 2 पद है, तो यह भी आपका क्या कहलाएगा, द्विपदी कहलाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x का पावर 3 + 7, तो यह भी क्या होगा, द्विपदी बहुपद होगा। मतलब जिसमें पदों की संख्या 2 हो वह आपका होता है द्विपदी बहुपद। अब देखिए त्रिपदी का मतलब हुआ जिसमें पदों की संख्या कितना हो, 3 हो। ठीक है, जिसमें पदों की संख्या 3 हो वह कहलाता है त्रिपदी बहुपद। जैसे देख सकते हैं, जैसे में 4x² + 2x + 3, तो 1 पद 2 3 पद है तो यह त्रिपदी बहुपद हो गया। अगर ऐसे लिखे x + y + z, यह तीनों अलग अलग है तो 1 पद 2 पद 3 पद, मतलब 3 पद हो तो यह त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। शून्य बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य हो। जैसे शून्य बहुपद का एक उदाहरण आप देख सकते हैं, 0x² + 0x + 0। तो आप देखिए यहाँ भी 0, x का गुणांक 0, x² का गुणांक 0, तो इस प्रकार से यह बहुपद आपका शून्य बहुपद कहलाता है।
ठीक है, उम्मीद है आपको पद के अनुसार समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे त्रिपदी तक ही नहीं रुकता है, इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, जिसे चतुर्थपदी लिख सकते हैं, पंचपदी लिख सकते हैं, खष्टपदी लिख सकते हैं। जिस तरह आगे बढ़ते जाइएगा जितना पद लीजिएगा उतना, जैसे मान लीजिए एक बहुपद में 15 पद है तो क्या हो जाएगा, वो 15 पदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ढेर सारे लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं घात के अनुसार। तो घात के अनुसार भी बहुपद के बहुत सारा प्रकार होता है। ठीक है, तो जो हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रैखिक बहुपद का कितना घात होता है, घातों की संख्या बताइए। तो याद रखिएगा, रैखिक का मतलब एक घातीय बहुपद होता है, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या एक हो। तो यहाँ पे इसका घात कितना होगा, एक होगा। रैखिक बहुपद को ही एक घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जहाँ पे घात जो हो वो क्या हो, एक हो। ठीक है, जैसे में हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं 4x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे x का जो घात है वो कितना है, 1 है। तो यह जो होगा एक पदी बहुपद होगा। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे तो कुछ और है, वहाँ पे तो ये पद के अनुसार था। यदि पद 1 है तो एक पदी होगा, लेकिन यहाँ पे हमको देखना है घात के अनुसार। यह 2 पदी है, अगर पद के अनुसार देखा जाए तो यह 2 पदी है, लेकिन घात के अनुसार देखा जाए तो x का पावर 1 है, मतलब यह रैखिक बहुपद है, या फिर इसे एक घातीय बहुपद कह सकते हैं। अब देखिए, अब लिख सकते हैं, जैसे सिर्फ x लिख दिए तो x का भी घात क्या है, 1 है, तो एक पदीय बहुपद हो जाए, सॉरी एक घातीय बहुपद हो जाएगा या फिर रैखिक बहुपद हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5y - 2। तो यहाँ पे देखिए y का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो एक घातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए द्विघातीय बहुपद का मतलब है जिसमें घात जो हो, घातों की संख्या कितना होना चाहिए, घातों की जो संख्या है वह आपका होना चाहिए 2। ठीक है, जैसे में हो जाएगा, मान लीजिए 4x² + 3x + 2। ठीक है, तो देखिए अगर पद के अनुसार देखा जाए तो ये त्रिपदी है, लेकिन घात के अनुसार देखा जाए तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो यह हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। जैसे सिर्फ यदि हम x का पावर 2 भी लिख देते हैं तो इसका घात चूंकि 2 है तो यह द्विघातीय बहुपद होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से त्रिघातीय बहुपद को देखेंगे तो इसका जिसमें घात की संख्या 3 हो, जैसे लिख सकते हैं हम 4x का पावर 3 + 4x का पावर 2 + 3x + 2। तो देखिए इसमें अधिकतम घात कितना है, तो x का पावर 3 है, तो यह हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। या फिर सिर्फ इसको हम लिख दे 7x का पावर 3 + 2, तो यह भी त्रिघातीय बहुपद होगा क्योंकि x का पावर 3 है। तो जब पावर 3 हो तो वह हो जाता है आपका त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अब अचर बहुपद को देखते हैं। तो अचर पद में जिसमें चर वाला टर्म्स नहीं जुड़ा हुआ हो, तो जब चर वाला टर्म्स नहीं जुड़ा रहता है तो वह आपका अचर बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 14 ले लिए, अचर बहुपद, 7 ले लिए, अचर बहुपद, 11 ले लिए, अचर बहुपद। इस प्रकार से कोई भी नंबर लिख दीजिएगा तो यह आपका बहुपद हो गया। उम्मीद हुआ है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यह वीडियो अपने प्यारे से साथियों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।